अमेरिका ने साल 1972 में 4 महीने के अंदर दोबारा एस्ट्रोनॉट्स यानी वैज्ञानिकों को चांद पर भेजा और 1972 के बीच सिर्फ 3 साल में ही टोटल 7 बार एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजा गया। नासा को चांद पर आखिर ऐसा क्या मिल गया था जिसके एक के बाद एक मिशन भेजे गए? और कभी सोचा है चांद में इतनी दिलचस्पी रखने वाले नासा ने अचानक से इस पर कोई भी मिशन भेजना क्यों बंद कर दिया? क्या है चांद की अंधेरी दुनिया का खौफनाक राज जो आम लोगों से छुपाया गया है? दोस्तों, हमारे चंद्रयान 3 ने अभी हाल ही में चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया है और यह कारनामा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। ये सोचकर कुछ अजीब सा लगता है कि रॉसकॉस और नासा, जो आज से 50-55 साल पहले ही चांद पर पहुंच गए थे, उन्हें चांद के इस हिस्से में जाने की दिलचस्पी क्यों नहीं हुई? जबकि नासा अगर चाहे तो वह कभी भी चांद के हिस्से को एक्सप्लोर करने के लिए मिशन भेज सकता है। तो फिर ऐसी क्या वजह है कि 1972 के बाद नासा ने चांद से दूरी बना ली? उन एस्ट्रोनॉट्स ने चांद पर ऐसा क्या देखा कि उसकी बात तक नहीं करना चाहते हैं? क्या इसका संबंध उन एलियंस से है जिनके चांद पर होने की कहानी हम सदियों से सुनते आ रहे हैं? चलिए आज हम चांद के उस अंधेरी दुनिया का रहस्य जानते हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में इस रहस्य से पर्दा हटाने वाले हैं। दोस्तों, 1969 में जब नासा ने अपने अपोलो मिशन को पूरा किया और नील आर्मस्ट्रांग चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान बने, तो दुनिया भर में चांद पर इंसानों की बस्तियां बनाने की बात शुरू हो गई थी। आप में से बहुत सारे लोगों ने यह अपने बचपन में इस तरह की बातों को जरूर सुना होगा कि इंसान अब चांद पर बसने जा रहा है। चांद अब इंसानों का दूसरा घर बनेगा। वहां जमीन बेची जाएगी और पृथ्वी की तरह ही प्लॉट बनेगी। लेकिन आज इस तरह की बात हमें कहीं भी सुनने को नहीं मिलती। इसका कारण यह है कि जिस नासा ने इन सारी बातों को जन्म दिया, 1972 के बाद अचानक उसने खुद ही चांद में दिलचस्पी लेना बंद कर दिया और धीरे धीरे लोग इन बातों को भूल गए। लेकिन नासा ने ऐसा क्यों किया? इसके पीछे अलग अलग एक्सपर्ट अलग अलग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी देते हैं। ऐसी ही एक थ्योरी में बताया गया है कि अपोलो 11 मिशन के दौरान नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर बड़े बड़े टावर देखे थे जिन्हें वहां रहने वाले एलियंस ने बनाया था। ऐसा कहा जाता है कि इन एलियंस ने हम इंसानों पर नजर रखने के लिए हजारों साल पहले बनाया था, लेकिन आज यह चांद पर पूरी तरह से वीरान पड़े हुए हैं। दावा तो यह भी किया जाता है, क्या पूर्व मिशन के दौरान नील आर्मस्ट्रांग ने नासा की ग्राउंड स्टेशन से लाइव बात करते हुए इस बात के बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन नासा के वैज्ञानिकों ने बातचीत के उस हिस्से को काट दिया ताकि दुनिया को इस रहस्य के बारे में पता ना चले। कुछ सेल्फ क्लेम रिसर्चर दावा करते हैं कि नासा ने इस रहस्यमय टावर की जांच पड़ताल करने के लिए लगातार एक के बाद एक मून मिशन किया, लेकिन जब आखिरी बार एस्ट्रोनॉट्स चांद पर उतरे तो उनका सामना वहां पर मौजूद एलियंस से हुआ। फिर उन्होंने वापस धरती पर लौटने और फिर कभी चांद पर न आने की चेतावनी दी और इसी के चलते नासा ने फिर कभी अपने किसी एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर नहीं भेजा। खुद नील आर्मस्ट्रांग भी अपनी इंटरव्यू में इस बात का खुलासा कर चुके हैं कि जब वह चांद की तरफ बढ़ रहे थे तब एक अजीब और अज्ञात परछाई ने काफी देर तक उनका पीछा किया था। इस रहस्य में चीज की आकृति एक यूएफओ यानी अंतरिक्ष यान की जैसी थी। इसके अलावा आप अपोलो मिशन प्रोग्राम में शामिल रहे कई वैज्ञानिक चांद पर एलियंस के मौजूद होने की तरफ इशारा कर चुके हैं। हालांकि ये लोग खुलकर कुछ नहीं कह पाते हैं। इसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो इनके ऊपर चुप रहने का दबाव है। कई बार ये एस्ट्रोनॉट्स इशारों इशारों में अपनी बात करने की कोशिश कर चुके हैं। साथ ही कुछ सेल्फ क्लेम रिसर्चर और राइटर ये कहते हैं कि चांद अंदर से खोखला है और इसके अंदर एक पूरी एलियन सभ्यता निवास करती है। खास तौर से चांद के दक्षिणी ध्रुव को लेकर इस तरह की बातें सबसे ज्यादा कही जाती है, क्योंकि यहाँ हमेशा अंधेरा रहता है और इस एरिया में इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि उनके अंदर पूरा शहर समा जाए। आपको बता दे कि यहाँ एक ऐसा गड्ढा है जो कि चांद ही नहीं बल्कि पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा गड्ढा माना जाता है। इस गड्ढे का व्यास 2500 किलोमीटर और गहराई 8 किलोमीटर है। कुछ रिपोर्ट्स में ये 13 किलोमीटर होने की बात कही गई है।
ऐसे में बहुत सारे कंस्पायरेसी थ्योरिस्ट का मानना है कि अंधेरे गड्ढे में एलियंस हो सकते हैं। उनका मानना है इन गड्ढों में एलियंस हजारों साल से रह रहे हैं और नासा को उनके इस राज्य का पता चल गया था। इसीलिए वो अपना कोई भी मानवीय मून मिशन लॉन्च नहीं किए। वैसे दोस्तों, इस बात को अगर एक बार हम सच मान लें कि सच में चांद पर एलियन है, तो फिर यह बात गले से नहीं उतरती कि वहां आखिर वो जिंदा कैसे है। दरअसल चांद का वायुमंडल हमारी पृथ्वी से बिल्कुल अलग है और ये वायुमंडल जीवन जीने के लिए फेवर में नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दिन के समय चांद का तापमान 250 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जो हमारा खून उबाल सकता है। साथ ही रात के समय यहाँ का तापमान -8 डिग्री तक जाकर हमारे खून को जमाने के लिए काफी है। चांद का वायुमंडल हद से ज्यादा पतला है, जिसे अगर यह भी मान लिया जाए कि यहाँ वायुमंडल है ही नहीं, तो यह मानना गलत नहीं होगा। ऐसे हालातों में कोई भी जीव जीवित कैसे रह सकता है? और अगर सच में चांद पर एलियन रहते हैं, तो वह हमसे ज्यादा ताकतवर है और खतरनाक भी, क्योंकि जिन हालातों में इंसान एक पल भी सरवाइव नहीं कर सकता, वहां रहने वाले जीव हमसे ज्यादा ताकतवर जरूर होंगे। दोस्तों, नासा से जब यह पूछा जाता है कि इतने लंबे समय से उन्होंने चांद पर कोई मानवीय मिशन क्यों नहीं भेजा, तो उनका यह जवाब होता है कि चांद पर खोजने जैसा कुछ नहीं है और वहां मिशन भेजने पैसों की बर्बादी है। हैरानी की बात तब होती है कि जब भारत 2008 में अपना पहला मून मिशन चंद्रयान 1 लॉन्च किया, तब दुनिया को यह पता चला कि चांद पर पानी मौजूद है, जबकि भारत के इस मिशन में लैंडिंग शामिल नहीं थी। यानी हमारे चंद्रयान में चांद के ऑर्बिट में घूमते हुए इसकी सतह पर पानी की खोज करनी थी, जबकि नासा अपने एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर उतारकर भी पता नहीं लगा पाया, और यह बात हजम नहीं होती है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि नासा को चांद पर पानी होने की बात पहले से पता चल गई थी, लेकिन उन्होंने दुनिया से यह बात जानबूझकर छुपाया था, ताकि लोगों को यकीन हो जाए कि चांद पर खोजने लायक कुछ भी नहीं है और उन्हें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर ये बात सच है, तो फिर ये सवाल आता है कि नासा इन सब चीजों को आम लोगों से क्यों छुपाया? उनके ऊपर ऐसा दबाव क्या है, या उनकी ऐसी कौन सी मजबूरी है कि वह लोगों को इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। बहुत से थ्योरिस्ट यहाँ तक दावा करते हैं कि 1960 से ही चांद पर मौजूद एलियन से नासा संपर्क में है और उनकी एलियन से बातें होती हैं, और उन्होंने शायद नासा को उनका राज खोलने से मना किया हुआ है। लेकिन इससे पहले कि आप लोग इस मुद्दे को लेकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचे, हम आपको बता दें कि आज की वीडियो में हम एलियंस और उनके बारे में जितनी भी बातें बता रहे हैं, सब कंस्पिरेसी थियरीज पर आधारित है। और इसका मतलब यह है कि लोगों ने तर्क देने के लिए बातें तो कही हैं, लेकिन इन्हें सच साबित करने के लिए उनके पास कोई सबूत नहीं है। इसलिए इस मामले पर यकीनी तौर पर कुछ भी कहना नामुमकिन है। लेकिन हाँ, जरूर इतना है कि पिछले 60 साल से लेकर नासा का जो अजीब रवैया रहा है, वह सवाल जरूर खड़े करता है, और इन सवालों के जवाब हमें कब मिल पाएंगे, इस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बाकी हमारी आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो, लाइक जरूर कीजिएगा और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल GK Adda 24 को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।